तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ, जिसमें आज हम जानेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण का हल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज समझ के ही नहीं जाना है, पी के जाना है, पी के बस एंड तक बने रहिए, ये मेरा वादा है, बिल्कुल गौर के पिला के भेजूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण के हल में। सबसे पहला काम आपको याद रखना होता है, देखिए इसमें क्या है, प्रतिस्थापन मतलब स्थापित करना होता है किसी एक समीकरण से। या तो x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए, और निकालने के बाद जिससे निकालेंगे, अगर पहली से निकालेंगे तो दूसरी में रख देंगे, दूसरी से निकालेंगे तो पहली में रख देंगे। बस इतना काम करना होता है, कुछ भी नहीं करना। जिससे आपको आसान लगता है, पहली से आसान लगता है तो पहली से निकाल लीजिए, दूसरी से आसान लगता है तो दूसरी से निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए किस प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार से आपको दो समीकरण मिलेंगी हर बार में, और कहेगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण का हल कीजिए। तो मैं पहली वाली को नाम दे दूंगा पहला और दूसरी वाली को नाम दे दूंगा दूसरी। ठीक है, तो आपको जिससे आसान लगता है x और y का मान निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करें समीकरण 1 से, क्योंकि दो को इधर भेजेंगे x का आसानी से मान मिल जाएगा। अगर यहाँ से x का निकालेंगे, इसको पहले भेजेंगे फिर 4 को भेजेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तीसरी स्टेप फॉलो करनी होगी। लेकिन यहाँ पर एक ही स्टेप में काम हो जाएगा। देखिए क्या करना होता है, समीकरण 1 से ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 से बहुत बढ़िया करके ध्यान से। ठीक, अगर दो को इधर ट्रांसफर करते हैं, इस दो को, ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और माइनस के पहुंचे कितने, 2/। इस तरीके से हमको x का मान मिल गया। कहां से निकाला, 1 से। इसको नाम दे दो समीकरण 3 दे दिया। ठीक है, हमने पहली वाली समीकरण से x का मान निकाल लिया दो को ट्रांसफर करके। ठीक है कि नहीं, पहले से निकाला तो अभी x का मान कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। अगर पहले से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो पहले में रखेंगे। बस इतनी बात याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो x का मान कहां रखते हैं, समीकरण 2 में। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो 2 में रखेंगे कहां पर, यहां। पहले एक बार मैं लिख लेता हूं चलिए, जिससे और अच्छा याद रहे। तो ये हो जाएगा, ऐसे ही तो है, यहां पर रखेंगे, यहां पर तो 4 तो रहेगा बाहर ही, x या कितना रखेंगे, ये वाला निकाला ना x का मान, तो ये रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस का हो जाएगा 2/, और प्लस का कितना है आपका 2/, और बराबर कितना है 4। अंदर देखिए जब चिपके बैठे हो ना, तो ये अंदर गुणा करा रहा है, तो गुणा करा दीजिए। गुणा कराएंगे तो 8 चौक कितना होता है आपका 32 हो जाएगा, और 4 दूनी माइनस का 8y हो जाएगा, प्लस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या करना है, देखिए 8y में से 2y घट रहा है कि नहीं, माइनस का 8 है, प्लस का कम है, तो ज्यादा में से कम को घटाते हैं, एक जैसे होते तो घट जाते। तो 32 को इधर भेज देंगे, 32 इधर जाएंगे माइनस के, और 8 में से 2 घट जाएंगे, माइनस के 6y बचेंगे, और बराबर ये 4 माइनस हो जाएंगे 32। ओके, माइनस के 32 ज्यादा है, प्लस के कम है, तो 32 में से 4 घटा देंगे तो कितना, माइनस का 28 बच जाएगा। यहाँ माइनस का कितना 6y, और यहाँ बच जाएगा आपका माइनस का 28। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि बराबर में है, तो प्लस बन जाएगा। 6 को इधर हम भेज देंगे तो कहाँ जाएगा भाई, गुणा में होता है तो बटे में जाता है, इतना याद रखिए। ठीक है, गुणा में होगा तो बटे में जाएगा, मतलब भाग में जाएगा, जोड़ में होगा तो घटाने में जाएगा तो प्लस में जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से जाएगा तो ये कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये 2 3 6, y बराबर 14/3 हमें मान मिल गया। क्या x का मान पूरा मिल गया, नहीं अभी पूरा कहां मिला, अब ये y का मान जैसे यहां निकल के आ गया, बिल्कुल वैसे यहां पर भी तो रखना है ना y का मान, तभी हमें पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो y की बराबर y की जगह रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण कहां रखने पर, 3 में। यहां पर आगे लिख लेंगे रखने पर, तो यहां पर लिखेंगे x बराबर 8 माइनस 2 ऐसा ही, इंटू y की जगह रखेंगे, कहां रखेंगे, y की जगह कितना 14/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, नीचे 3, एक नीचे है, मान लीजिए भिन्न टाइप का हो गया, भिन्न हो गया तो त्रिच्छी गुणा करा लीजिए। 8 3 होता है 24, माइनस 28 एकम 28, नीचे 3 एकम 3। आगे करेंगे तो x बराबर 28 ज्यादा है, 24 का माइनस के ज्यादा, तो माइनस में से घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 4, नीचे बचेगा 3। तो इस प्रकार से हम x और y के प्रतिस्थापन विधि द्वारा मान निकाल सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए दबा के, जिससे कि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपको लाते रहें।